फिर बात आती है फंक्शन की। सो मोटर सप्लाई, जितने जैसे हम उसी की बात कर रहे हैं, मोटर एंड सेंसरी सप्लाई। शोल्डर, आर्म, फोर आर्म, हैंड के मसल्स को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। टेम्परेचर टच वगैरह में जो सेंसरी होती है उसमें हेल्प करती है। ये फाइनल नर्व्स हैं जो मसल्स स्किन को सप्लाई करती है। कौन कौन सी? जो 5 अभी हमने पढ़ी, टर्मिनल ब्रांचेस से निकलती है। कौन कौन सी? मस्कुलोक्यूटेनियस, फिर एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन, अल्नर। ये कहां पे है? अपने लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल एंड मीडियल एंड मीडियल कॉर्ड। इतनी बात क्लियर है? सो ये मैंने दे रखा है, शॉर्ट में समरी है, जहां पे तुम समझ सकते हो कि ये नर्व्स कहां निकलती हैं और इनकी रूट वैल्यू क्या है। अब बात आती है किसकी? क्लिनिकल रिलेवेंस। सो रिस्ट ड्रॉप बताया, क्लॉ हैंड बता दिया मैंने, और ये कुछ डिफॉर्मिटी। अच्छा, अब बात करते हैं अब्स पाल्सी की। ठीक है, अब्स पाल्सी क्या होता है? अब्स पाल्सी बेसिकली वो कंडीशन है जो C5 C6 की इंजरी से होती है। यानी कि अगर कोई ब्रेकियल प्लेक्सस में अपर ट्रंक में इंजरी हो जाती है, C5 और C6 के रीजन अपर ट्रंक में इंजरी हो जाती है, तो एक पोस्चर आ जाता है बॉडी में, उसे हम कहते हैं वेटर टिप पोस्चर। क्या कहते हैं? वेटर्स टिप पोस्चर। अब उसमें क्या होता है? जो हमारा हैंड होता है वो पूरी तरह से इंटरनल रोटेटेड एंड जो रिस्ट होती है फुल फ्लेक्शन, एंड इस तरह से कुछ पोजीशन हो जाती है। इस जो हैंड का पोस्चर अभी तुम्हें दिख रहा है, इसे हम कहते हैं क्या? वेटर टिप पोजीशन। एंड इस डिफॉर्मिटी का नाम है अपना क्या? अब्स पाल्सी, जो कि कॉज होती है C5 एंड C6 के इंजरी से। फिर आते हैं क्लम्स पाल्सी। क्लम्स पाल्सी तुम्हारा लोअर ट्रंक की इंजरी है, C8 एंड T1। अब इसमें क्या होता है? क्लॉ हैंड, हाथ तुम्हारा फिंगर्स ऐसे अकड़ जाएंगी और ऐसे फ्लेक्शन में चला जाएगा, कुछ इस तरह से हाथ रहता है। अगर इस तरह से तुम्हें किसी पेशेंट में डिफॉर्मिटी दिखे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्लम्स पाल्सी। क्या कहते हैं? क्लम्स पाल्सी। और तुरंत समझ जाना कि ये ब्रेकियल प्लेक्सस की लोअर पोर्शन की जो अपनी इंजरी है, जो कि C8 से T1, एंड ये वाली जो ये अपर की है, अपर ट्रंक की है C5 से C6 वाले में, उसमें क्या हो रहा है? वेटर टिप पोजीशन। कौन सी? अब्स पाल्सी। एंड अगर क्लम्स पाल्सी की बात करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये क्या होगा? अपनी लोअर ट्रंक की इंजरी है, C8 से T1। सैटरडे नाइट पाल्सी, रिस्ट ड्रॉप बताया, इस तरह से। कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन आपके कंप्रेशन से होता है। सो ये कुछ डिफॉर्मिटीज होती है जो ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी में कॉज हो सकती है। सो थैंक यू। लेकिन थैंक यू से पहले प्रॉमिस था कि केस स्टडी भी देखेंगे, तो बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस से रिलेटेड केस स्टडी की। सो एक केस आता है जिसमें अपर ट्रंक इंजरी होती है, अब्स पाल्सी, लेकिन ये चीज अभी हमें नहीं पता है। ऐसा डॉक्टर हमें क्या करना है कि उसको डायग्नोस करना है। तो पेशेंट की प्रोफाइल 24, उसकी एज है, मेल पेशेंट है, बाइक एक्सीडेंट हुआ और शोल्डर के साइड से वो फॉल हुआ, यानी कि जब वो गिरा तो शोल्डर सबसे पहले ग्राउंड के कांटेक्ट में आया, तो उधर की शोल्डर के एरिया सबसे ज्यादा इंजर्ड हुआ होगा। नेक फोर्स टू अपोजिट, जब ये गिरा तो इसकी नक अपोजिट साइड पे जाके स्ट्रेच हुई, फोर्स हुआ, अपोजिट फोर्स पड़ा नेक पे, तो यहां से कुछ स्ट्रेच हो गई। ठीक है, की नोट में देखें तो इंजरी लेवल इसकी कहां पे आई? C5 C6 रूट। जब इसका MRI वगैरह हुआ और रेडियो डायग्नोसिस हुआ तो उसमें हमें पता चला क्या कि इसकी C5 एंड C6 रूट पर इंजरी हुई है। क्यों? जब इधर से गिरा, नेक अपोजिट गई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इंजरी हो सकती है। अब जो इसका आर्म है, हैंग साइड बाय वेटर टिप पोजीशन। अब इस तरह से इसका कुछ हाथ है और इसके अलावा वो हाथ को सीधा नहीं कर पा रहा। सो जब भी ये पोजीशन आए तो ये क्या होती है? वेटर्स टिप पोजीशन, एंड इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? अब्स पाल्सी। सो ये हो गया इसकी डायग्नोसिस। ओके, अब इसमें हमने देखने को क्या मिला? शोल्डर अबडक्टेड है, इंटरनली रोटेटेड है। ठीक है, शोल्डर क्या है? अडक्टेड है, यानी कि अबडक्शन ये है तो ये हो गया अडक्शन, इंटरनल रोटेशन। ठीक है, एल्बो एक्सटेंडेड, पूरा ये फ्लेक्शन है तो ये हो गया एक्सटेंडेड, एंड जो फोर आर्म है प्रोनेटेड, तो ये प्रोनेटेड और इस तरह से अंदर ये हो गई क्या? अपनी वेटर्स टिप पोस्चर, फोर आर्म प्रोनेटेड। अब मसल कौन कौन सी इन्वॉल्व है? सबसे पहले डेल्टॉइड मसल, बाइसेप, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस। सो ये जो मसल्स होती हैं, इन मसल्स को अलग से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस समझ लो कौन कौन सी। डेल्टॉइड मसल हमारी यहाँ पे होती है, जो फ्रंट पे यहाँ प्रेजेंट होती है शोल्डर पे, तो ये होती है ह्यूमरस के ऊपर, इसके 3 फाइबर्स होते हैं, 3 ऑरिजिन पॉइंट होते हैं इसके, तो ये डेल्टॉइड मसल है। देन हो गई अपनी बाइसेप, ये इन्वॉल्व है इसमें। फिर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ये हमारी स्कैपुला की मसल है, स्कैपुला के पास होती है। ठीक है, फिर आते हैं सेंसरी लॉस, तो लेटरल आर्म C5 डर्मेटोम, क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो एक्यूट फेज में सबसे पहले हम उसका जो नर्व इंजरी हुई है उस पर वर्क करेंगे, पेन को कंट्रोल करेंगे, कुछ मॉडलिटीज यूज करेंगे, फिर धीमे धीमे जेंटल उसका आरएम बढ़ाना शुरू करेंगे, रिकवरी फेज, एंड ये कुछ इसकी रिहैबिलिटी हुई है। अभी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अभी तुम्हें बस केस समझना है कि एक्चुअली में अगर तुमने कोई केस देखा है, तुम्हें अगर इस तरह के कुछ उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुम उसे इजीली कैसे डायग्नोस करोगे। ठीक है, लास्ट में कुछ सुपर फास्ट मेमोरी ट्रिक देखते हैं। तुम इसे मामू करके याद कर सकते हो, MAMU, आर को साइलेंट करोगे तो MAMU मामू। इसमें तुम्हें क्या दिखेगा? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। तो ये याद करने का तरीका है इसकी टर्मिनल ब्रांचेस को। ठीक है, बात क्लियर? तो ये था लेक्चर जिसमें हमने सीखा ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है, इसकी पूरी एनाटॉमी जानी, कौन कौन से इसमें केस तुम देख सकते हो, केस स्टडीज क्या है, ये भी देखा हमने। अब अगर ये लेक्चर पसंद आया जल्दी से राइजिंग फिजियो पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सेंड करो ताकि वो भी तुम्हारे तरह एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए और अच्छे मार्क्स लाएं, एंड बने रहो राइजिंग फिजियो पाठशाला के साथ। मैं तुम्हें पढ़ाता रहूंगा, तुम अच्छे से परफॉर्म करना, एक फ्यूचर में एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनकर दिखाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।